बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा के ताज़ा तरीन इंटरव्यू से साबित होता है कि दुआ ज़ारा को मनशियात के ज़ेर असर रखा हुआ है। दुआ की ज़ाहिरी शक्ल सूरत की अगर मैं बात करूं तो मैं या पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो देखकर हवन्नक रह ही गई है। जो वालिदैन का तासर होगा वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप देखेंगे बच्ची की आंखों के नीचे ऐसे हल्के, इतने ज़्यादा हल्के हैं कि अगर आप कहें कि ये थोड़ी देर के लिए तबीयत ख़राब हुई है, क्योंकि जो बार बार खातून यूट्यूबर थी बार बार इस बात का राग अलाप रही थी तबीयत ख़राब है, दवाई खाइए। पता नहीं कौन सी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई कि बच्ची का हुलिया मुख्तलिफ हो चुका है। बच्ची वो लग ही नहीं रही जो आज से 2.5-3 महीने पहले अपने वालिदैन के पास रहती हुई लग रही थी। बच्ची की हालत इस हद तक जो है हवन्नक हो चुकी है कि वालिदैन तक उसको पहचानने से मेरे ख्याल में इस वक्त इनकारी करेंगे। उसके चेहरे, उसकी आंखों और आप देखें कि तमाम वक्त वो सहारा लेकर बैठती हुई नजर आती है। एक जैसे जुमले बार बार बोलती है, उसको पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रही है, उसने क्या बोलना है। इससे साबित होता है कि जी बच्ची को नशा दिया जा रहा है। बच्ची के दिमाग में वालिदैन के खिलाफ इस हद तक नफरत डाली जा रही है। यूट्यूबर भी कहती है कि नींद में है। पता नहीं 9 बजे कौन सी नींद थी, 9 से 10 बजे तक आप देखें ईद का दूसरा दिन था, किसको नींद आती है। लेकिन बार बार एहसास हो रहा था कि नशा जो है वो दिमाग पर चढ़ रहा है और लोग पाकिस्तान के अंधे नहीं है, उनको पता चलेगा कि नशे में बच्ची है। तो बार बार कहा जा रहा था कि उसको नींद आ रही है, फिर कहा जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी की सारी बातें जो हैं साबित करती हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक 14 साल की बच्ची को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार किया हुआ है। वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है उसको ब्रेन वॉश किया हुआ है, ब्रेन वॉशिंग मुकम्मल तौर पे जारी है। बच्ची आके ऐसे वालिदैन के ख़िलाफ़ बोलती है कि परेशान हो जाता है कि कोई सगी औलाद अपने वालिदैन के लिए ऐसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है। ड्रग्स के नशे में फैब्रिकेटेड जो बयानात है वो इस वक्त दिलवाए जा रहे हैं। बच्ची को बिल्कुल होश नहीं है। बच्ची अजीबोगरीब किस्म की बातें भी करती है। उसका चेहरा देखकर बंदा परेशान हो जाता है। किसी भी डॉक्टर को आप दिखाएं वो देखते ही कहेगा कि इसको जो है मनशियात का आदी बनाया गया है। ये बात हम सब ने नोटिस की है कि जब से दुआ ज़ारा की ऑथेंटिक मेडिकल रिपोर्ट आती है उस वक्त से ये मुसलसल जो है, आपको पता है कि रिपोर्ट आई 15 साल का डिक्लेयर किया, उससे ज़्यादा जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, मीडिया के सामने लेकर आया जा रहा है और अजीबोगरीब किस्म के बयानात भी दिलवाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बात काबिले ज़िक्र है कि दुआ ज़ारा के बयानात की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान का कानून ये बात बोलता है कि बच्ची अगर माइनर है तो उसके बयानात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन समझ से बालातर है कि इस तरह के बयानात दिलवाकर किसके दिल की तस्कीन की जा रही है। दुआ की तबीयत ख़राब है, सबसे पहले ये कहानी सुनाई जाती है। दुआ को जो है वो मासी बनाया गया है, ईद वाला दिन है और कहा गया था कि दुआ की जो है ईद की शॉपिंग में जूते आ चुके हैं, लेकिन वो कपड़े अभी तक नहीं आए, ना कपड़े नज़र आए। बच्ची जो है सर पे दुपट्टा लेकर बैठी हुई है। बच्ची का चेहरा जो है इतना हवनक नज़र आ रहा है, परेशान है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये मोहब्बत की शादी है, कहीं से भी ये बात नहीं लग रही कि बच्ची जो है वो उसकी शादी के बाद, सो कॉल्ड जो शादी हुई है उसके बाद उसकी पहली ईद है। बच्ची के चेहरे पे कोई मेकअप नहीं है, बच्ची ने कोई नए कपड़े नहीं पहने हुए। अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। जहाँ पर लव मैरिज अगर हम देखें तो वहाँ पर तो ये लव मैरिज क्या, ये तो मैरिज भी नहीं लग रही। जो हालात दुआ ज़ारा के हमने इंटरव्यू में देखे, इकरार जो है उसको इंटरव्यू ना देने पर इकरार के लिए अजीबोगरीब किस्म की बातें करना, बार बार ये बात बोलना, दोनों बच्चों के मुंह से ये बात कहलवाना कि जी इकरार को हमने इंटरव्यू नहीं दिया, आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिया, इसलिए इकरारुल हसन ऐसे इल्ज़ामात लगा रहा है। और फिर ये कहानी सुनाएगी कि इंटरव्यू के लिए दुआ ज़ारा ने मना किया। दुआ ज़ारा यहाँ पर जो है कहना तो नहीं चाहिए किसी को कि 2% के यूट्यूबर्स जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जिनको कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, जिनके यूट्यूब चैनल्स जो है 2-2 हफ्ते पहले बनाए गए थे इंटरव्यू से, उनको वो दे देती है इंटरव्यू। और अजीब सी बात है कि इकरारुल हसन सैयद जो कि उनकी बात दुनिया तक पहुंचा सकता था, इनके बकौल उन्होंने लव मैरिज किया, तो अगर इकरार बीच में आ जाता, इंटरव्यू लेता और दुनिया को बताता कि ये सिंपल लव मैरिज है, तो इनको तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। बड़ी अजीब सी बात है कि दुआ ज़ारा किसी और को, मतलब किसी भी आयमा शाइन को इंटरव्यू दे रही है, लेकिन इकरार उनसे कांटेक्ट कर रहा है और दुआ मना कर रही है। मेरी तो समझ से बाला तर है। आप में से किसी को समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। दुआ के मुताबिक वालिद को बेशुमार मैसेजेस किए गए हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे और वो कहते हैं जी अब जो जिंदा लाश है उसके मुताबिक हमने इकरार को कभी मना नहीं किया कि वो हमसे इंटरव्यू ना लें, वो आएँ और हमने उनको कहा था कि वो इंटरव्यू लें, हमसे मिलें। अब ये अजीब सी बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, दिमाग का दही बना दिया है। दुआ ज़ारा ने इनकार कर दिया। एक ही इंटरव्यू में कहा जाता है कि दुआ ने इनकार कर दिया कि इंटरव्यू नहीं लेना,
उसके बाद जो है जिंदा लाश कहता है कि हमने मना नहीं किया, वो आकर कभी भी इंटरव्यू ले सकते हैं, इन्होंने तो खिचड़ी बना के रख दी, इनकी तो अपनी बातों में इतना तजाद है। दुआ के मुताबिक मेरे वालिद को मेरे बारे में सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई भी वालिद जो है अपनी बेटी के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। जी आपके वालिद ने कोई आपके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, आपका स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत जो है पट्टियाँ पढ़ा रहा है। आप का बाप जो है आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की बेटियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से इन लोगों ने जो है पूरी पाकिस्तान की आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश की हुई है। अच्छा जी, एक बार फिर से दुआ ज़ारा के मुँह से मेरा नाम निकलवाया गया कि इन्होंने तो हमें पागल कर दिया है। बार बार मेरा नाम निकलवाना, मुंह से बुलवाना जो है ये मुझे बताता है कि मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ। मैंने इनकी दुम पे पाँव रखा है और ये खुद तो बोल नहीं सकते, खुद तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे। जितनी मर्जी इन्होंने मेरी जो है ट्रॉलिंग करनी थी, मुझे गिराने की कोशिश करनी थी, पहले दिन से मैं देख रही हूँ, करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे इरादे मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। तो दुआ से बार बार मेरा नाम जो है निकलवाना, मेरे बारे में बात करना मेरे इरादों को मज़ीद मजबूत करता है और मुझे ये बताता है कि मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ। बार बार जी इसके मुँह से मुख्तलिफ बातें कहलवाई जा रही हैं। दुआ जो है अब तक जितनी भी बातें दुआ से बुलवाई गई वो सारी की सारी झूठी साबित हुई हैं। एक रिकॉर्ड है ऐसा जिसमें दुआ ज़ारा जो अपनी उम्र के मुतालिक मुसलसल झूठ बोल रही थी। दुआ ने जितने बयानात दिए, जो बातें इंटरव्यूज़ में, मुख्तलिफ फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ में उससे बुलवाई गई, वो मुकम्मल तौर पर झूठी साबित हुई हैं। ज़हीर के प्लॉट की फ़रोख्त के हवाले से भी जो है कहानी सुनाई गई। ये बनता नहीं था, आपने अपने बलबूते पे बकौल आपके अपने लव मैरिज की है तो आपको ढंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी कि आपका जो प्लॉट है वो बड़ी अच्छी लोकेशन पे था, आप वो बेचना नहीं चाहते थे, आपका ड्रीम प्लेस था। तो भाई पहले सोचना चाहिए था जिंदा लाश को कि उसका जो ड्रीम प्लेस था वो जो किसी की लड़की को वर्गला के उसको बेचने की तैयारी करे। वैसे भी आपकी हालात और हरकत देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई प्लॉट होता या होगा। आप यहाँ पर दुआ ज़ारा के लिए वो प्लॉट बेच रहे हैं, लेकिन आपकी जो इतनी मखदूस ज़िंदगी है, जो आप कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे आज तक, आपने कभी नहीं सोचा कि इस 50 लाख के प्लॉट को बेचकर कोई अच्छा घर जो है, रहने के काबिल जगह जो है वो ली जा सके। तो ये बार बार प्लॉट और खर्चे की कहानी सुनाना कि वकीलों के खर्चे उठाने हैं, ये बताने की कोशिश है कि जी आवाम से हम चंदे की अपील कर रहे हैं। बहुत पहले से इन्होंने मुहिम जारी की हुई है। ये अपने लाइव जो सेशंस होते हैं, बैठ कर जो ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं, इसमें पैसों की भी भीख मांग रहे होते हैं, पैसों की भी कहानियां सुना रहे होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। अब उन्होंने जिंदा लाश को सबके सामने कर दिया कि जी अब चंदा इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है, प्लॉट मेरा ड्रीम प्लॉट था। अच्छा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि टॉन्ट कर करके वालिदैन को पैचअप करने के लिए मजबूर करना। अगर आप किसी के साथ सुलह करना चाहते हैं या कोई पैगामात देना चाहते हैं तो आप दुखती रख पे हाथ रख रख के जो है वो वालिदैन को अच्छा पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब चिपका के जो है दोनों को बिठा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकत करवा रहे हैं। ये आप क्या बता रहे हैं? ये वही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वही मुहावरा है जो इन पर बिल्कुल फिट आता है। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब थी इनके इंटरव्यू में, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इन जो झूठों का जो है वो पोल खुलने वाला है, CDR जो है, इस पर ये लोग बात नहीं करते। और जो झूठों का टोला बैठ के कहता है जी वो CDR तो पुलिस के पास पहले से ही था, हमने कहानी सुनाई थी, हम तब गए थे, हम ऐसे गए थे, हम वहाँ पे गए थे, हम तो दुआ के वालिदैन के पास गए थे बच्ची का हाथ मांगने। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि तुम दुआ के घर में जा रहे हो शादी की बात करने के लिए और दुआ ज़ारा के वालिदैन को पता नहीं है, तुमने एक बार भी पूछा नहीं, उनसे फ़ोन पर बात नहीं की, और CDR को ये पूरा झूठों का टोला आके डिफेंड कर रहा है, उस पर अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा है, क्योंकि ये इनकी दुम थी जिस पर पाँव आ चुका है। पुलिस को तो तुमने खरीद लिया, तुम्हें क्या लगता था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बिकने के लिए तैयार है, कोई जर्नलिस्ट जो है तुम लोगों को पकड़ेगा नहीं। झूठों का टोला बोल रहा है कि जी पुलिस के पास सब कुछ मौजूद है। जी इतने भोले आप ना बने कि CDR जो है ये 9 तारीख का नहीं है, 16 तारीख का है, जब दुआ ज़ारा को अगवा किया जाता है। यूट्यूबर खातून जो पहले दिन से ही जिंदा लाश की सैलरी 70 से 80 हज़ार का ढंडोरा पीट रही हैं, जब उस लड़के से पूछा जाता है जिंदा लाश से तो वो कहता है कि जी अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है, मेरी कोई लगी बंदी सैलरी तो है नहीं, मैं तो ये कारोबार करता हूँ, मैं तो वो कारोबार करता हूँ। जब लोग जाकर इसके कारोबार की जगहों पे पता करते हैं, वहाँ पे हफीज़ सेंटर पे इसका कोई नामो निशान नहीं होता। अब जी इन्होंने क्या किया कि जिंदा लाश की सैलरी से कंपेयर करना शुरू कर दिया काज़मी साहब की सैलरी। यार मतलब काज़मी साहब का क्या मुकाबला जिंदा लाश एंड कंपनी से, खुदा का कुछ खौफ करें। दुआ के मुताबिक अगवा से 3 हफ्ते पहले वालिदैन को जिंदा लाश के बारे में उसने बताया
चक्कर तो तुम लोगों के मुताबिक तुम लोगों का 3 साल से चल रहा था। बताने की नौबत जो है तुम्हें 1 से 3 हफ्ते पहले आई। मत बनाना शुरू करो लोगों को जो तुम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त तुम्हारे जितने भी फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ हैं, तुम्हारी हरकत पे लोगों की नज़र है। तुम ये लोग सोच रहे हो कि हम फलां की करैक्टर पे बात करेंगे, फलां का नाम लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हम लोग को चुप करा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम तो चुप नहीं करने वाले। जो गलत हैं वो इतने धड़ल्ले से आके बकवासियात कर रहे हैं, तो जो लोग हक और सच पे खड़े हैं वो आराम से थोड़ी चुप करके भाग जाएंगे। हमारे साथ पाकिस्तान की जेन्युइनली 97% आबादी जो है खड़ी हुई है। हम अल्फाज से नहीं बोलते, हमारे कमेंट्स में जाके आप लोग देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से, हमने कमेंट्स बंद नहीं किए, हमने कमेंट्स को जो है वो रिमूव नहीं किया। हम उन कमेंट्स पे बात करते हैं जो लोग हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो जो 97% लोग आपकी बात को, आपके बयानिए को मानते हैं, उनके 97% लोगों के जो है कमेंट्स को आप लोग छुपाएं ना, ताकि दुनिया को भी तो पता चले कि वो कौन से 97% लोग हैं जो आपके बयानिए को एक्सेप्ट करते हैं।